अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमने शहर मैसूर के होने वाले हालात को आपको बार बार पेश किया है और खुसूसन ड्रग्स जैसी लानत को लेकर कितने नौजवान हमारे शहर मैसूर से इंतकाल कर गए, वो घर आज भी मातम में तब्दील है। ऐसे अफसोसनाक माहौल में एक कदम यूथ कांग्रेस नौजवानों की जानिब से उठाया गया है। वो कदम है खेल कूद। जी हाँ, स्पोर्ट्स एक ऐसा शोबा है जहां से हम तमाम लोगों में एकता और इत्तेहाद का मुजाहरा कर सकते हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ टीमों को बुलाया गया है। शहर मैसूर के राजनगर ग्राउंड में 3 तारीख को तनवीर सेठ कप का मुनक्किद होने जा रहा है। वो 1-2 दिन नहीं बल्कि 12 रोज यहाँ पर खिलाड़ियां आएंगी जो मुख्तलिफ मकाम से यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ जो यूथ के कांग्रेस के जो लीडर यहाँ पे खड़े हुए हैं उनकी ज़बानी तमाम तफसीलात आपके रूबरू पेश की जाएगी। लेकिन बहरहाल एक मुसरत भरा पैगाम है कि ये कदम ड्रग्स के खिलाफ उठाया गया है, जिसमें बाकायदा तौर पर कहा गया है कि ड्रग्स एंड ऑल ड्रीम्स, यानी ड्रग्स एंड ऑल ड्रीम्स का मतलब यह है कि जो ख्वाहिशात हमारे अंदर हैं, अगर हम सही सलामत हों तो ही मुमकिन है, वरना हमारी जिंदगी का खात्मा ड्रग्स की वजह से बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में ये कदम को हम खुशगवार कदम साबित मानेंगे। तो इस सिलसिले में तमाम तफसीलात आपको रूबरू पेश करेंगे। इस खबर को आप न सिर्फ देखें बल्कि शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए मुझे सब खैर से इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रियासत कर्नाटक के यूथ कांग्रेस जिसकी जानिब से शहर मैसूर में तनवीर सेठ लेदर बॉल क्रिकेट कप के इस चीज के लिए लगभग 20 टीमें अब तक है ना दर्ज किए हैं। ये इंशाल्लाह 3 और 4 तारीख को है ना ये होने वाले हैं। ये मकसद सिर्फ क्रिकेट का है ना खेल खिलाना नहीं है। आए दिन हमारे दरमियान नौजवान जिन चीजों का शिकार हो रहा है, खास तौर से ड्रग्स, इस ड्रग्स के जो खतरे हैं और अवामी सतह पर नौजवानों को आगाह करने का एक मकसद हमारे सामने है। इस मकसद को लेकर ये क्रिकेट टूर्नामेंट रखा गया है। और जैसे आप देख रहे हैं, ड्रग एंड्स ऑल डिजायर्स, जो ख्वाहिशात है, जो ख्वाब हमने देखे हैं, ये ख्वाब को है ना ख्वाब की तामीर करने के लिए जद्दोजहद जहां करना पड़ता है, वहीं अगर हम ड्रग्स के शिकार हो गए तो तुम्हारे ख्वाब तुम्हारे साथ ही मर जाएंगे। इस वजह से नौजवानों को आगाह करने के लिए, वालिदैन को है ना इस चीज से आगाह करने के लिए, बच्चों को है ना खेल खेल में है ना जिंदगी के मकसद को सिखाने के लिए इस टूर्नामेंट को है ना हमारे यूथ कांग्रेस के नौजवान साथी है ना इसे रखे हैं। मैं अवामी ऐलान ये करता हूं कि ना 3 और 4 तारीख को है ना एक मकसद के लिए अवाम हाथ जोड़े, खेलने वाले उन खिलाड़ियों का उनकी इज्जत अफजाई भी करे, और साथ ही साथ जो हमारा मकसद ड्रग्स को पूरे तौर से खत्म करना है और नौजवानों में जो ख्वाब है उस ख्वाब को है ना जिंदा रखने के लिए और ख्वाब की तामीर कर कर रहना एक मुकम्मल तौर से सक्सेसफुल सिटीजन इस माशरे के, इस मुल्क के एक सही उनहार और है ना एक ताकतवर बाशिंदे बनने के लिए जिन चीजों को है ना हमारे से दूर रखना है, इन चीजों को है ना हमें पूरे तौर से खत्म करना है। और नौजवान जो नई नस्ल है उनको इस बात से आगाह करना है कि उनके वालिदैन के भी ख्वाब है, बड़े तमन्नाओं से आपको है ना उन्होंने पाया है, उनकी उम्मीद, उनके जीने का सहारा, उनके बुढ़ापे का सहारा तुम है। तुम्हारा जीना और तुम्हारा मुकम्मल तौर से सक्सेसफुल बनना कि तुम्हारे वालिदैन का ख्वाब है, इस ख्वाब को है ना तामीर करते हुए और साथ ही साथ तुम्हारे ख्वाब को पूरा करने के लिए ये बुराई से है ना दूर रहना और बुराई से बचने का ये हमारी अपील है।
इस अपील के करने की नीयत से ही इस टूर्नामेंट को हमारे यूथ कांग्रेस के साथी ये किए हैं। इसे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की मैं दावत देता हूँ। पूरी ट्रैक वगैरह बनाकर सारा ग्राउंड जो है अच्छे से बनाकर वो खिलाड़ियां जो ऑलरेडी खेल रहे हैं अच्छे से उनको भी जो ले रहे हैं, उनको जो है आप क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे कि वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले? देखिए, ये किसी हल्के की बात नहीं है। एक शहर के सतह पर हमारे पास अच्छे अच्छे स्टेडियम्स भी है, लेकिन नरसिंहराजा हल्के में क्योंकि हमारी है ना ज्यादातर आबादी वहां होने की वजह से उसी इलाके के दरमियान में ये मैच खिलाना हमारे लिए बेहद जरूरी था। इस वजह से हमारा जो मिनी स्टेडियम है, जो बूढ़ा का स्टेडियम है, वहां पे इस चीज को है ना कर रहे हैं। जो है ना वहां पे है ना आपको मालूम है कि है ना इज्तिमाई तौर से ईद की नमाज भी वहां पे अदा हुई थी। वहां पे है ना बहुत सारे इज्तिमा भी हुए थे और मिलाद के मौके पर वहां पे है ना कुश्तियों का भी है ना एहतमाम किया जाता है। तो इस वजह से वहां पाक साफ कराना लाजमी था, कोशिश कर रहे हैं। और रही दूसरी बात, जिस तरीके से खेल के मैदान में स्पोर्ट्स कभी भी हम देखते हैं कि ना एक उसमें एक दिलासा स्पोर्टिव स्पिरिट होता है। हार जीत को है ना वो मायने नहीं रखता, लेकिन हिस्सा लेना इसमें मायना रखता है। और किसी तरीके से है ना वो इनामात हासिल करना या है ना किस चीज को है ना गंवाना नहीं है वहां पे। तो एम्पायर का डिसीजन है या दूसरा है, ये बड़ों की अहमियत और फैसले की अहमियत सिखाने के लिए ये क्रिकेट टूर्नामेंट को साथ रखकर ड्रग्स को खत्म करने का एक मुहिम हमने शुरू की है। तो इसमें है ना मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे दिन उलमाए दीन खास करते हुए कि हमारे नौजवान इसमें आए और ये हद करें कि है ना अगर हमारे सामने या हमारे में कोई बुराई है तो उस चीज को फौरी तौर से हम उसे रोकेंगे और खात्मा करेंगे। सर, ड्रग्स एक तरह का एक बहुत अच्छा कदम है। तो जो जितने सोशल वर्कर्स हैं आपके, क्या उनके वार्ड के इस तरह का खेल कूद का अरेंज करना जरूरी है? ये मुहिम जो है ये क्रिकेट टूर्नामेंट से शुरू हो रही है और इंशाल्लाह जब तक इसका खात्मा नहीं होता इसे जिंदा रखेंगे और हर किसी के हर नौजवान के ना कानों तक ये खबर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मेहनत लगेगी लेकिन हार मानने का नहीं है, ये जारी रखेंगे। ना सिर्फ एक वार्ड या फिर एक गली का मामला नहीं है, हमारे जहां मस्जिद निमरा ग्राउंड से ये शुरू होगा, इसे रफ्ता रफ्ता पूरे शहर में और पूरे जिले में, पूरे रियासत में, पूरे मुल्क में इसे फैलाने की भी कोशिश करें। इस टूर्नामेंट में जो है ये कप जो है, जो ऐसा सफर है, जो कप है वो आपके नाम से है, तो आप उसको किस तरह देखते हैं? देखिए, इसमें नाम की अहमियत नहीं है। इसमें मेरे नौजवान मेरा नाम रखे हैं, मैं इनका शुक्रगुजार हूं, लेकिन नाम की अहमियत नहीं है। अच्छा खेलने वाले को ये इनाम मिलना है, लेकिन इनाम को हासिल करने के लिए उसको ये आहद भी करना पड़ता है कि इस बुराई से हम है ना पूरे तौर से है ना दूर रहेंगे। और क्योंकि है ना एक अच्छे मकसद को कामयाब करने के लिए हमने जो बेड़ा उठाया है, उसमें हमारे नौजवानों ने इस कप को है ना मेरा नाम दिया है। तो मैं यूं समझूंगा कि जिम्मेदारी मुझ पर भी है कि मैं भी है ना इस मुहिम में हिस्सा लूं। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैं समझता हूँ सबको मालूम है, अब 3 तारीख को जो है तनवीर सेठ कप बोलकर यूथ कांग्रेस की जानिब से एक क्रिकेट टूर्नामेंट होने वाला है। बड़े पैमाने पर लेदर क्रिकेट टूर्नामेंट होने वाला है, जहां कंक्रीट की एक कंप्लीट पिच बनाकर और पूरा जेसीबी और डोजर वगैरह छोड़कर पूरा का पूरा क्लीन कर जो है एक बड़े पैमाने पर ये केपीएल के प्लेयर्स, कर्नाटका प्रीमियर लीग के प्लेयर्स और बाहर से सब प्लेयर्स इसमें शामिल हो रहे हैं। यहाँ पे 20 टीम पूरे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये सिर्फ मैसूर का नहीं है,
पूरे बेंगलोर से, चामराजनगर से, केआर नगर, सब जगह से भी टीम्स आ रही है इसमें। और क्या है, ये टेनिस जो है वो आम चल रहा है टूर्नामेंट है, लेकिन ये जो है लेदर क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है। और क्या है, अब आए दिन देखे जरा हमें, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी से बाहर गंगोत्री ग्लेड्स है और दूसरा बनी मंडप का ग्राउंड है, यहाँ सब जो है 6,000-7,000 रुपए ऐसा एक दिन को चार्ज कर रही है। तो वो जो है अब हमें ईदगाह ग्राउंड में जो है ये करेगा बोले तो पूरे के पूरे प्रोफेशनल जितने भी क्रिकेटर्स ही उन्होंने जो है कंप्लीट जाकर उधर फ्री में उधर खेल सकती बोलकर, आज हमें टूर्नामेंट का एक सिर्फ मकसद नहीं, 8 दिन 10 दिन खेलती है उसके बाद छोड़ालती करने का नहीं, उनको आगे ये ग्राउंड भी जो है वो काम आना कर को, ये एक मकसद से तनवीर सेठ साहब के नाम से एक तनवीर सेठ कप बोलकर पहले हमें शुरू करें। एक दूसरा, इसके बाद जो है पूरा इसमें अब जैसा हमें देख रही आए दिन मर्डर्स बहुत ज्यादा हो रही, 2-3 मर्डर होगी और इसका सब मेन काज क्या कर को बोले तो ड्रग्स कर को बोला को हर एक जगह से भी हमें सुनते हुए आ रही। तो ये चीज जो है मैसूर में हर जगह ये ज्यादा हो कोई उसमें एक एंटी ड्रग अवेयरनेस कैंपेन करना कर को बोल को हमारी सोच पहले से थी। तो ये एक राइट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे यूथ स्पोर्ट्समैन जमती, तो उसकी वजह से जो है ये भी साथ में मिलाकर जो है एक एंटी ड्रग अवेयरनेस कैंपेन भी जो है वो करेंगे अगर को बोला को प्लान करे। मैं तनवीर सेठ साहब से डिस्कस कर ये करेंगे अगर को, उन्होंने भी बहुत खुश हो गया, नहीं ये बहुत जरूरी है, एक नीड ऑफ द आवर ये जो है ये करना चाहिए। और इसमें पूरे के पूरे जिले को भी इन्वाइट करो, कमिश्नर को भी इन्वाइट करो, डीसीपी को भी इन्वाइट करो करके एक बात निकली। तो उसके बाद इंशाल्लाह अब हमें जो है डीसीपी और कमिश्नरों को भी इन्वाइट करती है चीज से। और इंशाल्लाह जो है जैसा हम सुनते हुए आ रहे हैं कि केआर और चामराजा क्षेत्र में सब जगह से भी क्या बोलते हैं, एनआर में खाली ड्रग ज्यादा अगर को बोला को ये चीज जो है बहुत आम कर डाली। हालांकि वैसा नहीं है, सब जगह भी है, सब जगह भी है, मैसूर के कोने कोने में भी है, लेकिन क्या कहता खाली एनआर का नाम बदनाम निशाना बना को ये कर रही, उससे हमें क्या कर को बोले तो वो चीज नहीं है। कर को यहाँ से जो है पूरे के पूरे यूथ जमकर, नौजवान जमकर एक एंटी ड्रग की भी मुहिम एनआर से शुरू करती है को इंशाल्लाह सोच करी। तो वो चीज भी जो है 3 तारीख को इंशाल्लाह एक बड़े पैमाने पर करना अगर कोई, तो ये चीज में जो है सिर्फ नौजवान अगर को नवे अतराफ के जितने भी जने देख रही उन्होंने पूरे के पूरे जने इसमें शामिल होना। कई को कहता ड्रग्स का मामला आया कहीं की एक जगह मर्डर होगा तो घर में बैठ को बात करना आसान, क्या खाली ड्रग्स ज्यादा हो जा रहा अगर को, जब एक कैंपेन हो रहा है वैसा ये चीज को आपको जोड़ना भी सही है। तो पूरे के पूरे जने जो है जो बैठ को बात करती, सिर्फ बात नहीं अभी जुड़ने का वक्त है। तो 3 तारीख को जो है एक एंटी ड्रग अवेयरनेस कैंपेन भी हो रहा है, साथ में सब जने इसमें जुड़ना कर को बोल को एक आजीजाना गुजारिश करता हूं। इसमें जो है जो भी टीम आती है उसके लिए किसी किस्म का कोई रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह है? ये ऑलरेडी रजिस्टर हो चुके हैं, 20 टीम्स रजिस्टर, वो 4,000 रुपए उनका सिर्फ एक नॉमिनल फीस रखी है, 4,000 रुपए एक एंट्री फी रखे हैं। उसमें जो है 20 टीम ऑलरेडी रजिस्टर्ड ही, उन्होंने पूरे के पूरे जने जो ही उनके टीम्स लेकर उनका शेड्यूल भी 23 हुआ, हमारा एक 16 तारीख को शायद 23 हुआ, वो दिन जो है पूरे के पूरे उनके शेड्यूल भी हो गया मैच। 4 तारीख से स्टार्ट होती, 12 दिन टूर्नामेंट होता, 13वें दिन जो है फाइनल्स होकर, फाइनल्स के दिन उनको 30,000 रुपए एक फर्स्ट प्राइज विनर प्राइज है और रनर्स को जो है 15,000 रुपए का एक विनिंग प्राइज भी रखकर ही साथ में मोमेंटोज जो अवार्ड्स रहती वो अवार्ड्स भी देती। हर मैच को मैन ऑफ द मैच, बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन हर मैच को रहता है। उसके बाद जो है सीरीज खत्म होने के बाद बेस्ट मैन ऑफ द सीरीज, पूरे सीरीज को बॉलर कौन अच्छा था, कौन बैट्समैन अच्छा था, उनको भी अवार्ड्स मिलती, प्लस साथ में जो है विनर्स और रनर्स को भी मिलती। 12 दिनों में जो बाहर से खिलाड़ी आ रहे हैं उनको रहने की सहूलियत नहीं, उनके जब मैचेस होती तभी चाहती सुनो, डेली पूरे के पूरे 20 टीम्स नहीं आते, जिस की शेड्यूल्ड जो दिन को मैच है वो दिन को ना आती, खेलती और जाती।